So this is question number 25. The number of degree of freedom of a diatomic molecule treated as a rigid rotator is. तो देखो डायटोमिक मॉलिक्यूल्स का हमें डिग्री ऑफ फ्रीडम बताना है सच दैट कि जो डायटोमिक मॉलिक्यूल है ये एक रिजिड रोटेटर की तरह बिहेव कर रहा है। रिजिड रोटेटर मतलब ये हुआ कि ये जो मॉलिक्यूल है ये इस तरफ नहीं आएगा और ये वाला मॉलिक्यूल इस तरफ नहीं आएगा। तो ये सोच करके ये ध्यान में रखते हुए कि रिजिड रोटेटर की तरह है, हमें डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालना है। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम का एक फॉर्मूला मैं आपको बताता हूँ। डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालने के लिए फॉर्मूला होता है 3n-k। एंड यहाँ पर आप नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ले सकते हैं। जैसे डायटोमिक के लिए n की वैल्यू हो जाएगी 2 डायटोमिक के लिए, ठीक है। k क्या होता है? k होता है कॉन्स्टेंट, वो कॉन्स्टेंट जहाँ पर मॉलिक्यूल मूव नहीं कर पाएंगे। जैसे यहाँ पर ये मॉलिक्यूल आपस में एक दूसरे के पास नहीं आ पाएंगे, तो ये पूरा एक कांस्टेंट हो गया, यानी k की वैल्यू हो गया मान लिया 1। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हो जाएगी? 3 इंटू में 2 माइनस 1, यानी कि 6 माइनस 1 और 5। तो 5 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर ये रिजिड रोटेटर ना होता तो हम इसको जो कांस्टेंट होता है उसका 0 लेते, तब के केस में ये 6 आ जाता। ट्राइटोमिक होता तो तब के केस में ये ट्राइटोमिक के लिए भी मैं आपको बताता हूँ। उसके लिए दो पॉसिबिलिटी होती है। पहले मैं मोनोएटॉमिक का बता देता हूँ आपका। मोनोएटॉमिक के लिए n की वैल्यू 1 होगी और कोई कांस्टेंट नहीं होता, तो उसके लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 इंटू में 1 माइनस 0, यानी कि सिर्फ 3 हो जाती है। तो मोनोएटॉमिक के लिए हम ऑप्शन सी चूज करते हैं। ये तो खैर ऑप्शन डी डायटोमिक है इसलिए। अगर डायटोमिक हमने देख लिया 5, ट्राइएटोमिक होता तो क्या होता? तो देखो ट्राइएटोमिक के लिए दो केस बनते हैं, एक तो लीनियर मॉलिक्यूल का और एक नॉन लीनियर मॉलिक्यूल का। अगर लीनियर की बात करें, ये लीनियर हो गया और ये नॉन लीनियर। तो लीनियर में k की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 और 1 2, और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितने यहाँ पर 3। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 3n-k, तो 3 इंटू में 3 माइनस 2, यानी कि 7 हो जाएगा। अगर मान लीजिए ट्राइएटोमिक में लीनियर है। तो नॉन लीनियर के लिए क्या होगा? एक कांस्टेंट ये, एक ये और एक ये, यानी k की वैल्यू कितनी हो गई? 3, और n की वैल्यू भी कितनी होगी? 3। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम नॉन लीनियर के लिए कितना चलेगा? ये 3 इंटू 3 माइनस 3, यानी कि 6। तो तब के लिए 6 आ जाता। तो ध्यान रखना, मैंने आपको सभी के लिए बता दिया डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा। फिलहाल डायटोमिक के लिए पूछा था, वो ऑप्शन डी होगा सही। इसी तरह से अगर आपको मान लीजिए एनर्जी निकालना हो, इंटरनल एनर्जी, तो उसके लिए F/2 RT करते हैं, ठीक है। F मतलब डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो अगर आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम पता है तो आप इंटरनल एनर्जी निकाल सकते हो। अगर मान लीजिए आपको CV निकालना तो उसके लिए DO/DT करते हैं। तो इसका मतलब CV डायरेक्टली हम लिख सकते हैं, इट विल बी इक्वल टू F/2R, ठीक है। अगर आपको CP निकालना है तो CP माइनस CV इक्वल टू R होता है ना। CP माइनस CV इक्वल टू R होता है, तो CP कितना हो जाएगा? R प्लस में CV, यानी कि तब हो जाएगा F/2R प्लस में R। तो जब आप R कॉमन लोगे तो आ जाएगा 1 प्लस, यहाँ पर देखिए R कॉमन लिया तो यहाँ पर बचेगा F/2 और प्लस 1, तब ये हो जाएगा। और गामा निकालना है तो CP/CV, मतलब डिग्री ऑफ फ्रीडम से आपको सब कुछ नहीं मिल रहा है, U CV CP गामा। तो CP/CV अगर आप करेंगे तो फिर ये गामा आ जाएगा 1 प्लस में 2/F। तो आप कैसे भी कर लीजिए, मतलब डिग्री ऑफ फ्रीडम बहुत इंपॉर्टेंट रखता है, उसी से काफ़ी सारे क्वेश्चन बनते हैं।